आज सुबह होने के साथ साथ नव्या ने भी अपनी उम्मीदों को भी नई सुबह दिखाई और एक बार फिर से ऑफिस के लिए रेडी हो गई। तैयार होने के बाद आहिल की तस्वीर को सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे अपनी नबी को? मैं वादा करती हूँ जब तुम लौटोगे ना आहिल, तुम्हें अपनी नबी पर प्राउड फील होगा। दिल में कई अरमान समेटे और चेहरे पर कॉन्फिडेंस की चमक बिखेरे हुए जिया के साथ ऑफिस पहुँच गई। नव्या को वहाँ देखकर रजत को बहुत खुशी हुई। उसे लगा नहीं था कि नव्या इतनी जल्दी उसकी बात मान लेगी। उसने आगे बढ़कर नव्या से कहा, तुमने मेरे कहने से ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई नव्या। फिर जिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, यू आर मोस्ट वेलकम जिया। जिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, थैंक यू रजत। नव्या के आने की खबर सुनकर सभी स्टाफ मेंबर्स उसे वेलकम करने पहुंच गए। उन सभी को वहां देखकर नव्या की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आहिल ने हमेशा इस कंपनी को अपनी फैमिली से भी बढ़कर माना है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही एक फैमिली की तरह ही रहें। मानती हूँ कि मैं आहिल की जगह तो कभी नहीं ले पाऊँगी, पर इस कंपनी के लिए अपना बेस्ट दूँगी। पर उसके लिए मुझे आप सबके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर हम सब साथ होंगे तो उम्मीद है कि हम इस कंपनी को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। क्या मेरी इस कोशिश में आप सब मेरा साथ देने को तैयार हो? सबसे पहले रजत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आई एम ऑलवेज विद यू नव्या। उसके बाद जिया के साथ साथ आकांक्षा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद एक एक करके सभी उसके लिए उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। इस कंपनी के लिए एक नया आगाज़ था। नव्या जैसे ही आहिल के केबिन में पहुंची तो आहिल के साथ बिताए पल, उनकी नोक-झोंक सब उसके जहन में फिर से ताज़ा हो गया। रजत ने आहिल की चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो नव्या और एक नई शुरुआत करो। नव्या, नहीं रजत, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आहिल की जगह ले सकूँ। इस चेयर को भी मेरी तरह आहिल का इंतज़ार रहेगा। फिर पियोन से कहकर उसके बिल्कुल साथ एक और चेयर लगवा ली और आहिल की चेयर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे एक्सपायर करने के लिए हमेशा अपनी नबी के साथ रहोगे। और सामने रखी आहिल की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जिया को कंफ्यूज सा देखकर रजत ने कहा, क्या हुआ जिया, आप ठीक हो? जिया, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कभी इस बारे में सोचा था। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। रजत मुस्कुराते हुए, सभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं जिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है। जिया, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? रजत, ऑफ कोर्स आप कर पाओगी। आप आहिल सर की सिस्टर हैं, यह सब तो आपको चुटकियों में आ जाएगा। जिया, आपसे एक बात पूछें, आप भाई को हमेशा सर क्यों बुलाते हैं, जबकि आप दोनों में एज गैप तो ज़्यादा नहीं है? रजत, बात एज की नहीं है, रिस्पेक्ट की है और मैं आहिल सर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मुझे और मेरी माँ को हमारे अपनों ने ठुकरा दिया। तब आहिल सर ने बिना किसी शर्त के अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अपना छोटा भाई समझते हुए आज तक ये हाथ थामे रखा। वो मुझे मेरे अपनों से भी बढ़कर है। ये कहते हुए रजत की आंखें नम हो गईं, जिसे छिपाते हुए रजत ने कहा, मैं भी ना जिया, आपसे क्या क्या कह गया। जिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप कह पाए क्योंकि कभी कभी हम अपने दिल की बात अपनों के बजाय दूसरों से ज़्यादा इजीली शेयर कर पाते हैं। जिया की बात सुनकर रजत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और मन में कहा, पर जिया, आप मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है। नव्या ने सबके साथ मिलकर एक ऐसे सफ़र की शुरुआत कर दी थी जहाँ से पीछे देखना संभव ही नहीं था। अब बस उन्हें आगे बढ़ते जाना था। न्यूयॉर्क, शाम का वक्त था। एक लड़का जो दिखने में काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, वो अपनी बाइक पर कानों में ईयरफोन लगाए सरपट सड़क पर अपनी बाइक दौड़ाते हुए कानों में बज रहे गाने को पूरी फीलिंग लेकर सुन रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन बजा और उसने फ़ोन पिक करते हुए कहा, क्या हुक्म है, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 10 मिनट में मुझे रोड वाले कैफ़े में मिल। लड़का, आई एम कमिंग ब्रो। लड़के ने जल्दी से अपनी बाइक का रुख मोड़ा और कैफ़े की तरफ बढ़ गया। कैफ़े में पहुंचते ही उसने देखा कि जिसने उसे फ़ोन किया था वो उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो बाइक से उतरा, उसने गुस्से से कहा, यह सब क्या है युवराज? युवराज,
चिल ब्रो, डोंट कॉल मी युवराज, आई एम यूवी। वैसे इतना गुस्सा क्या हुआ? कैफ़े में पहुंचकर उसका गुस्सा देखकर यूवी ने कहा, आहिल चिल ब्रो, व्हाट हैपेंड? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आहिल, ये क्या है? आंटी का फ़ोन क्यों नहीं पिक किया तूने? तुझे पता है वो कितनी परेशान है ना जाने कितनी बार मुझे कॉल कर चुकी हैं। वैसे उन्होंने तुझे निशा से मिलने के लिए कहा था, क्यों नहीं मिलने गया? यूवी, आहिल कम डाउन ब्रो, मैं अभी मॉम से बात कर लेता हूँ। हैप्पी, बट वो निशा से तो मैं नहीं मिलने वाला यार। मैंने मॉम को बता दिया है कि शी इज़ नॉट माई काइंड गर्ल, तो उससे एक बार और मिल लूँ या 10 बार, मेरा जवाब ना ही रहेगा। आहिल, यूवी तू चाहता क्या है? यूवी, ब्रो मुझे लगता है कि भगवान ने हर किसी के लिए किसी स्पेशल वन को इस दुनिया में भेजा है, और जब मेरी स्पेशल वन मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूँगा। आहिल, और कैसे पहचानेगा तू उसे? उसके माथे पर तेरा नाम लिखा होगा। यूवी, हाउ अनरोमांटिक ब्रो, जब वो मेरे सामने आएगी तो मेरा दिल उसे ज़रूर पहचान लेगा और मुझे सिग्नल देगा कि यही है वो जो सिर्फ मेरे लिए बनी है, और वो निशा तो बिल्कुल नहीं है। आहिल, पागल है तू। अच्छा मान ले कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा हुआ ही ना तो, या फिर जिस लड़की को देखकर ऐसा हुआ वो पहले से शादीशुदा या 2 बच्चों की माँ हुई तो? आहिल ने हंसते हुए कहा। यूवी गुस्से से उसे घूरते हुए, तेरे जैसा दोस्त हो ना तो दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त होकर बद्दुआ दे रहा है। आहिल, सॉरी यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत मिले। यूवी, ब्रो मैं भी यही दुआ करता हूँ कि तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत। उसके आगे कहने से पहले आहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, ऐसी दुआ मत कर। अगर वो मुझे मिल गई तो उसकी मोहब्बत उससे अलग हो जाएगी, और प्यार लेने का नहीं देने का नाम है। दुआ करनी है तो ये कर कि वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश रहे। यूवी गुस्से से, तेरे जितना महान नहीं हूँ मैं। आहिल, अच्छा मेरी जगह तू होता तो क्या करता? जब हमें पता लगे कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके दिल में कोई और बसा है तो क्या करना चाहिए? प्यार ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। यूवी, पता नहीं कैसी होगी वो जिसने तेरे जैसे लड़के का दिल तोड़ दिया। आहिल, वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बस अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जिस तरह वो मेरी पहली मोहब्बत है, उसकी पहली मोहब्बत कोई और था। जैसे मैं आज तक उसे नहीं भुला पाया, वो भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाई। इसमें गलत क्या है? यूवी, जब तू जानता है वो तुझे नहीं चाहती, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ जाता? क्यों अभी तक उसकी यादों में अटका हुआ है जो तेरी कभी हो ही नहीं सकती? आहिल उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, भूलने की कोशिश करता हूँ यार, पर भुला ही नहीं पाता। जितना उसको भूलने की कोशिश करता हूँ वो उतनी ही मुझ पर हावी हो जाती है। उसके लिए एक अजीब सी तड़प महसूस करता हूँ। वो मेरे आसपास ना होकर भी हमेशा मेरे साथ मौजूद रहती है। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊँगा मेरे यार। यूवी उसे कसकर गले लगा लेता है और मन में कहता है, न जाने क्यों इस कहानी में कुछ तो अधूरा है। ओ गॉड, प्लीज़ कोई चमत्कार कर दो और इसे अपनी मोहब्बत से मिलवा दो। इंडिया में इन 2 सालों में नव्या ने काम में खुद को पूरी तरह डुबो दिया था। उसे काम के आगे दिन रात की कोई परवाह नहीं थी। उसके काम करने के तरीक़ों को देखकर उसमें आहिल की झलक को देखा जा सकता था। वो काम में खुद को इतना थका देना चाहती थी कि किसी और बात पर उसका ध्यान ही ना जा सके, पर आहिल की यादों से अछूती नहीं रह पाती थी। वो तो सांसों की तरह हमेशा उसके ज़हन में बसा हुआ था। एएम कंपनी सफलता के शिखर को छू रही थी। नव्या ने जो वादा अपने आहिल से किया था वो साकार हो चला था। साथ साथ काम करते हुए जिया और रजत में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वो अपनी हर एक बात एक दूसरे से आसानी से शेयर कर पाते थे। पर एक बात ऐसी भी थी जो रजत कभी जिया से नहीं कह पाया, और उसे पता नहीं था कि वो कभी जिया से कह भी पाएगा या नहीं। आज भी काम ज़्यादा होने पर जिया के सर में दर्द हो रहा था। उसने चेयर के सहारे सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। तभी रजत की आवाज़ उसे सुनाई दी, सिर दर्द हो रहा है, यह लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। जिया मुस्कुराते हुए, आपको हमेशा मेरे बिना बोले सब कुछ कैसे पता चल जाता है? मुझे इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये कहकर जिया काफ़ी मग को मुँह से लगाने लगी तो रजत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जिया रुकिए, बहुत गर्म है ये, थोड़ा ध्यान से। जिया, सॉरी,
और फिर मन में सोचती है, क्यों रजत आपको मेरी छोटी से छोटी बात की इतनी परवाह है? क्यों आप कभी अपने दिल की फीलिंग जुबान तक नहीं लाते? रजत मन में, जिया, क्या आप कभी मेरी खामोशी की जुबान पढ़ पाएंगी? काश मैं आपको बता सकता कि आप मेरे लिए कितनी खास हो। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, पर नींद का आहिल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। चेहरे को फिर से उसी तड़प, उसी दर्द ने घेर रखा था। घर में बहुत याद आ रही थी। यूवी ने उसके पास बैठते हुए कहा, आहिल, याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मैं तो कभी उनसे जुदा हुआ ही नहीं। यूवी, बिरो, मुझे समझ में नहीं आता तू खुद को किस बात की सज़ा दे रहा है। जब से तू यहाँ आया है मैंने तुम्हें उनकी यादों में तड़पते देखा है। रात रात भर तुम सो नहीं पाते हो। तुम्हारी बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम उनके बगैर पल पल मर रहे हो। तो क्यों नहीं चले जाते वापस? आई एम श्योर तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़प रही होगी। आहिल, मुझे पता है मेरी दाई माँ और जीव मुझे बहुत मिस करती होंगी। मेरा भी मन करता है कि भाग कर जाऊँ और उन्हें गले से लगा लूँ, पर ना जाने क्यों मेरे कदम रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों इस मोहब्बत ने मुझे इतना कमज़ोर क्यों कर दिया। उस शहर में, उस घर में, हर जगह नब्या की यादें बसी हुई हैं। जब मैं इतनी दूर होकर इतना बेचैन हूँ तो इतने पास जाकर खुद को कैसे संभाल पाऊँगा? उसको किसी और के साथ देखना ये दिल कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? यूवी, आई डोंट माइंड, पर जितना तुमने मुझे बताया है मुझे लगता है कि नब्या भी तुम्हें चाहती है। उसने जो कुछ भी कहा गुस्से और गलत फहमी में कहा हो शायद। आहिल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूवी, तू ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकता है? आहिल, यार मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उस दिन उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए उससे मेरा ये भ्रम भी टूट गया। तुझे पता है प्यार में सबसे ज़रूरी क्या होता है? एक दूसरे पर ट्रस्ट। और उसने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा फिर भी मुझ पर ज़रा सा ट्रस्ट नहीं कर पाई। अगर वो मुझसे प्यार करती होती ना तो मेरे खिलाफ़ नहीं बल्कि मेरे फेवर में खड़ी होती और कहती कि नहीं, आहिल ऐसा नहीं कर सकता। पर उसने पता नहीं किसकी बातों में आकर मुझे इतना बुरा बना दिया। बस यही बात यहाँ दिल में छुप गई यार। और मेरा दिल इतना बेवकूफ़ है कि इतना सब होने के बावजूद उसे दिल से नहीं निकाल पा रहा। यूवी, क्या तू कभी वापस नहीं जाएगा? आहिल, मैं वापस ज़रूर जाऊँगा। मैं अपनी दाई माँ और जिया के बगैर नहीं रह सकता। पर कब इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। सोचा नहीं था इतना मुश्किल होता है किसी को अपने दिल से निकालना। यूवी, तुम्हें पता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में था तो मुझ पर बाहर जाने की धुन सवार थी और मुझे ये बहुत आसान लगता था। पर जब उनसे दूर होकर यहाँ न्यूयॉर्क में जॉब के लिए आया तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मम डैड की कमी बहुत अखरने लगी। मम की छोटी छोटी बातों पर फिक्र करना, पापा की केयर सबको बहुत मिस किया। तब जाकर एहसास हुआ कि फैमिली क्या होती है। तेरे आ जाने से ऐसा लगा पराए देश में कोई अपना मिल गया। अब मैंने सोच लिया है ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं इंडिया वापस अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में कुछ ही महीने ही बचे हैं। तब तक तुझे अपने दिल को जितना समझाना है समझा ले। उसके बाद मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा और हम वापस इंडिया जाएंगे। दैट्स फाइनल ब्रो। जब हमें इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बाकी सारी उलझनें फैमिली के प्यार से खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। मैं तुझे यूँ अकेला तड़पने के लिए छोड़कर नहीं जाऊँगा। प्रॉमिस मी, तुम मेरे साथ वापस इंडिया जाओगे। इतना तो हक है ना मेरा तुम पर। आहिल और युवराज न्यूयॉर्क में एक साथ काम करने के साथ साथ एक साथ रह ही रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत लगाव हो गया था। दोनों अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। यूवी के इस तरह हक से कहने पर आहिल हामी भरकर उसके गले लग जाता है। रजत ऑफिस में जिया के आने की राह देख रहा था, पर नब्या के साथ जिया को न देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। नब्या से पता लगा कि फीवर की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगी, तो रजत के मन को उदासी ने घेर लिया। ना चाहते हुए भी उसका मन आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसने जिया को फ़ोन तो किया, पर 2-4 रस्मी बातों के अलावा कुछ कह नहीं पाया। हालांकि वो उसे बुरी तरह मिस कर रहा था। रात को भी काफ़ी देर वो जिया के बारे में सोचता रहा। उसे खुशी थी कि आज का दिन ख़त्म हुआ और सुबह वो जिया से फिर मिल पाएगा। अगली सुबह जिया की तबीयत में काफ़ी सुधार था, पर उसने ऑफिस न जाने का फ़ैसला किया। वो जानना चाहती थी कि जितना वो रजत को मिस कर रही है क्या वो भी उसके लिए वही फीलिंग्स रखता है या नहीं।
वो बस रजत का मन टटोलना चाहती थी। उसे रजत की खामोशी चुभती थी। दूसरी तरफ जिया के न आने की खबर सुनकर रजत का मन बहुत खराब हो गया। जिया से मिलने की बेताबी तड़प उसे बहुत सता रही थी। दिमाग उसे खुद पर कंट्रोल करने को कह रहा था, जबकि उसका दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से जिया के पास चला जाए। उधर जिया को भी बेसब्री से रजत का इंतज़ार था। उसका मन यह सोचकर भी घबरा रहा था कि कहीं यह सिर्फ एक तरफा फीलिंग्स तो नहीं है। आखिरकार दिल ने दिमाग को हरा दिया और रजत जिया का दीदार पाने के लिए उसके पास पहुंच गया। उसे सामने देखते ही जिया की आंखें नम हो गईं। रजत ने जिया से पूछा, ठीक हो आप? जिया रजत को सामने देखकर बहुत इमोशनल हो गई। अंदर ही अंदर उसे खुशी भी थी कि उसका विश्वास टूटा नहीं। वो जल्दी से रजत के सीने से जा लगी और कहने लगी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिया के इस तरह से सीने से लग जाने से रजत की उसकी मिलने की तड़प जैसे शांत हो गई हो। उसने भी जिया को अपनी बाहों में भर लिया और मन में कहने लगा, काश जिया मैं आपको बता सकता कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपको कितना चाहता हूँ, वो भी तब से जब से शायद आपने कभी मुझे नोटिस भी नहीं किया होगा। पर मैं कह नहीं सकता क्योंकि आप आहिल सर की बहन हो। मुझे डर है कि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने उनके प्यार, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। वो मेरे आइडल हैं। अगर हमारे रिश्ते से उन्हें हर्ट हुआ तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह गलत है या सही समझ नहीं पा रहा। इस सही गलत के चक्कर में मेरे प्यार का रिश्ता उलझ कर रह गया है। अपनी पोजीशन का एहसास होते ही रजत ने जिया को जल्दी से खुद से अलग करते हुए कहा, जिया वो मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि आपसे प्रोजेक्ट फाइल लेनी थी। सोचा वो लेता चलूँ और आपसे मिलना भी हो जाएगा। जिया ने उसे फाइल थमाई और उसकी आंखों में देखती रह गई कि अभी जो उसने इतने अपनेपन से उसे अपनी बाहों में भरा था वो सच है या ये जो बेगानों सा रवैया ये सच है। नव्या रेस्टोरेंट पहुंची तो उसे देखकर मानव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक गॉड तुमसे मिलना हो गया। कितना बिजी रहती हो तुम। दोस्तों को भी तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बीते वक्त में नव्या और मानव का रिश्ता बदल चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त थे और इसी नाते कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। नव्या मुस्कुराते हुए, क्या करूं मानव, काम के चक्कर में वक्त कहाँ निकल पाता है, पता ही नहीं लगता। तुम बताओ तुमने स्पेशली मुझे क्यों बुलाया, कोई ख़ास बात है क्या? मानव, बात तो ख़ास है, मैं शादी कर रहा हूँ नव्या। बस उसी का इनविटेशन तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारे घर आना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। खुश हो ना तुम चाहती थी ना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नव्या मानव के हाथ पर हाथ रखते हुए खुश होकर बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मानव, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। इसी बात पर ट्रीट हो जाए, क्यों नहीं? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। जिया को अगले दिन ऑफिस में देखकर फाइनली रजत को बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने जिया से कहा, कैसी तबीयत है अब आपकी? जिया, पहले से बेहतर है। जिया ने रजत की तरफ बिना देखे हुए कहा और आगे बढ़ गई और ख़ुद को काम में बिजी कर लिया। रजत को यह बात चुभ रही थी कि जिया ने उससे बात करना तो दूर, उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने जिया से कहा, जिया अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक भी नहीं हुई है, बस कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। चलिए एक साथ कॉफ़ी पी लेते हैं। जिया, सॉरी मेरा मन नहीं है। और रजत, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मेरी वजह से आप अपना कीमती टाइम वेस्ट ना करें। रजत, दोस्तों की फ़िक्र करने को टाइम वेस्ट नहीं कहते। जिया फीकी हंसी हंसते हुए, दोस्त? फिर मन में कहती है, अच्छा हुआ रजत आपने ये जता दिया कि ये महज दोस्ती है, नहीं तो बेवकूफ़ दिल न जाने क्या क्या सपने देखने लगा था। अब इस रिश्ते को मैं भी दोस्ती की नज़रिए से ही देखूंगी। 2 महीने बाद नव्या ऑफिस के बाद घर न जाकर मम्मी पापा के पास आ गई क्योंकि अभिनव जी ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। घर पहुंचते ही वो मम्मी पापा और पायल से बहुत प्यार से मिली और अभिनव जी से कहने लगी, पापा आपने फ़ोन करके मुझे ज़रूर आने को बोला, कुछ हुआ है क्या? अभिनव जी, मुझे, तुम्हारी माँ को, हम सबको तुमसे बात करनी थी। नव्या, कैसी बात पापा? अभिनव जी, तुमने क्या सोचा है आगे?
नव्या, किस बारे में पापा? अबनव जी, अपनी ज़िंदगी के बारे में। नव्या, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी को? अच्छी खासी तो चल रही है। अबनव जी, इसे तुम ज़िंदगी कहते हो? खुद को काम करने वाली मशीन बना लिया है। तुम कहती नहीं हो तो क्या हमें दिखता नहीं है कि तुम किस तरह घुट घुट कर जी रही हो? चेहरे पर यह झूठी हंसी सजाकर तुम सबको धोखा दे सकती हो, पर अपने मम्मी पापा को नहीं। हम महसूस कर सकते हैं कि तुम कितना अकेला महसूस करती हो। क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? नव्या, नहीं पापा, आप देखना, आहिल जल्दी वापस आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अबनव जी, हमें दिलासा दे रही हो या खुद को? तुम समझती क्यों नहीं हो? पूरे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए आहिल को गए हुए, कभी उसका एक फ़ोन तक नहीं आया। तुम कैसे कह सकती हो कि वो जल्दी आ जाएगा? अरे, डाइवोर्स देकर गया है वो तुम्हें, और तुम्हें अब भी उसका इंतज़ार है। सच्चाई सामने होते हुए भी अपनी आंखें बंद क्यों रखना चाहती हो नव्या? सच को एक्सेप्ट करो नव्या, कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में अब। ये बातें सुनकर नव्या की आंखें इतने वक्त बाद फिर से आंसुओं से भर गईं और उसने कहा, चलती हूँ पापा, घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। आरती जी उसका हाथ पकड़ते हुए, कब तक भागती रहोगी तुम नव्या? और कौन सा घर जिसकी वजह से उस घर से तेरा रिश्ता है? जब वो वजह ही नहीं है तो वो तेरा घर कैसे हो गया? क्यों झूठी उम्मीदें पाल रखी हैं? तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। तुम पहली लड़की नहीं हो जिसका तलाक हुआ है, पर लोग आगे बढ़ जाते हैं, वहीं खड़े रहकर अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम्हें अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए। सारी ज़िंदगी कोई अकेला नहीं काट सकता। आहिल का कब तक इंतज़ार करोगी? अगर वो कभी लौट कर नहीं आया तो? ये सुनते ही नव्या तेज़ आवाज़ में बोली, माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आपको हो ना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा आहिल ज़रूर वापस आएगा। और माँ, आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, बहुत आसान है ना मेरे लिए। मानव की शादी टूटी, आपने कहा आहिल से शादी कर लो, और अब आहिल नहीं है तो मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? माँ, क्या इतना आसान है किसी को यूं ही ज़िंदगी से निकाल देना? और पापा, किस डाइवोर्स की बात कर रहे हो आप? मैंने आज तक वो पेपर साइन ही नहीं किए और ना ही कभी करूँगी। मैं आहिल की पत्नी थी और हमेशा उसकी पत्नी बनकर ही रहूँगी। और जहाँ तक आप इंतज़ार की बात कर रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, अगर सारी उम्र मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा ना पापा, तो मैं करूँगी। आपको सही लगता है तो आप इस फैसले में मेरा साथ दे सकते हैं, नहीं तो आप भी मुझसे किनारा कर लीजिए, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। यह कहकर अपने आंसू पोंछते हुए तेज़ कदमों से वहाँ से चली आई और घर आते ही खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और आंसू बहाते हुए कहा, आहिल प्लीज़ कम बैक। क्या यह नाराज़गी, यह गुस्सा कभी मेरे लिए कम नहीं होगा? मानती हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, पर क्या मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है? क्या तुम्हारा सारा प्यार मेरी एक गलती के कारण ख़त्म हो गया? क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं हुआ कि एक बार जाकर अपनी नबी को देख लो कि वो किस हाल में है? आहिल, तुम कहते थे कि आई एम ऑलवेज विद यू। कहाँ गए तुम्हारे वादे? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है आहिल, तुम एक बार आकर मुझे गले से लगा लो, ये सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे बुला रही हो नव्या। क्यों दिल को इतनी बेचैनी हो रही है? क्यों दिल ये जानने के लिए बेताब है कि तुम ठीक हो नव्या? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है? काश मैं ये तुमसे पूछ सकता, पर किस हक से? अब तक तो तुमने मानव के साथ शादी भी कर ली होगी। जब तुम मेरी नहीं हो, फिर भी हर पल मेरे ख्यालों में क्यों आती हो तुम? क्यों दिल कभी तुम्हारी शिकायत, कभी तुम्हारी तारीफ़ के बहाने तुम में ही उलझा रहता है? आहिल एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था और उसका मन नव्या के ख्यालों में खोया हुआ था कि यूवी ने आकर कहा, सोए नहीं अब तक? आहिल, नींद नहीं आ रही। यूवी, तुम्हें नींद आती कब है? जब से तुम आए हो मैंने तुम्हें कभी चैन से सोते हुए नहीं देखा। पर डोंट वरी ब्रो, बस कल का दिन और फिर परसों हमारी इंडिया की फ़्लाइट है। देखना, फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर आहिल मन में सोचता है, आगे क्या होगा नहीं जानता, पर अब यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो वापस जाना ही है। आज आहिल और नव्या दोनों के दिल बेचैन थे और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे थे। अगले दिन यूवी ने आहिल से कहा,
जल्दी रेडी हो जाओ। आहिल, लेकिन क्यों? फ़्लाइट तो कल की है ना? यूवी, ब्रो, फ़्लाइट तो कल की ही है। आज न्यूयॉर्क में हमारा आखिरी दिन है और आज हम बीच पर घूमने जा रहे हैं और ना सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, यूवी ने लगातार बोलते हुए कहा। आहिल मुस्कुराते हुए, ठीक है यार। दोनों दोस्त बीच के लिए निकल गए। वहाँ बातें करते करते एक साथ बिताए सारे पलों की यादें ताज़ा हो गईं। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी एक लड़की ने यूवी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो क्लिक कर देंगे? यूवी, सॉरी मैम, आप किसी और से कह दीजिए। लड़की निराश होकर जाने लगी तो आहिल ने कहा, रुकिए, लाइए मैं क्लिक कर देता हूँ। आहिल ने कैमरा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। यूवी उसके कान में बड़बड़ाते हुए, क्या ज़रूरत है ब्रो? आहिल, इट्स ओके यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आहिल उस लड़की के साथ चल दिया। उसका हस्बैंड दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। लड़की के कहने पर जैसे ही वो पलटा तो सामने आहिल को देखकर हैरान ही रह गया। यही हाल आहिल का था। हैरानी से उसकी आंखें उस पर टिक गईं और चेहरे पर गुस्से के भाव घिराए। उसने कैमरा वापस उस लड़की को थमाते हुए उसे कॉलर से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लड़की, ये क्या कर रहे हैं आप? यह लड़का और कोई नहीं बल्कि मानव था। मानव ने अपनी वाइफ से कहा, नेहा, आप फिक्र मत कीजिए, पुराना दोस्त है मेरा, इसका प्यार जताने का तरीका है ये। आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। नेहा, लेकिन मानव, नेहा प्लीज़, आई एम कमिंग। नेहा ना चाहते हुए भी वहाँ से चली गई। युवराज भी उनकी झड़प देखकर वहाँ आ गया। आहिल, एक बार फिर से धोखा दे दिया ना तुमने उसे? मानव अपना कॉलर छुड़वाते हुए, धोखा मैंने दिया है या तुमने दिया है? शादी की थी ना तुमने उसके साथ, हमेशा साथ निभाने का वादा किया था ना, तो बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया? आहिल, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती थी। मानव, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, क्या समझा, बट वो मुझसे नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तुम्हें याद है वो मुझसे मिलने आई थी? उसने उस दिन ही ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरी उसकी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आहिल, उससे बस एक गलती हो गई कि उसने गुस्से में आकर तुमसे वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और इस गलती की सज़ा वो 2 साल से भुगत रही है। एक बार जाकर देखो तुम्हारी नब्या का क्या हाल हो गया है। उसे हर पल बस तुम्हारे लौटने की उम्मीद है। तुम्हारे दूर जाने की वजह वो खुद को मानती है, खुद को कोसती रहती है। तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है वो। मुझे लगता है इतनी सज़ा काफ़ी है उसकी गलती के लिए। जाकर संभाल लो अपनी नब्या को, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो वो बिखर जाए। फैसला तुम्हारा है, तुमने अपनी वाइफ को और कितनी सज़ा देनी है। ये कहते हुए मानव नेहा की ओर बढ़ गया। उसकी बातें सुनकर आहिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया। यूवी ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम ठीक हो ब्रो? आहिल यूवी को पकड़ते हुए, तुमने सुना उसने क्या कहा? सी इज़ वेटिंग फॉर मी, सी इज़ वेटिंग फॉर मी। इसलिए बार बार मन उसकी तरफ ही भागता था। ना चाहते हुए भी एक पल के लिए भी उसे भुला नहीं पाया, इसलिए दिल उसके लिए इतनी तड़प महसूस करता था। मेरा प्यार एक तरफ़ा नहीं था, मेरी वो तड़प एक तरफ़ा नहीं थी। आहिल अपनी आंखों को आंसुओं से भिगाता हुआ अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। यूवी उसके कंधे से उसे झंझोड़ते हुए, ब्रो कम डाउन, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जा रहे हो ना कल अपनी नब्या के पास? अब तो मन में कोई डाउट नहीं है, सी लव्स यू। आहिल, कल नहीं, मुझे अभी जाना है। यूवी, अभी? यह तो शायद पॉसिबल ना हो पाए। आहिल, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। आई हैव टू गो बैक, सी इज़ वेटिंग फॉर मी यार। यूवी, ओके, मैं ट्राई करता हूँ, शायद कुछ हो पाए। यूवी की कोशिश करने पर उसे रात की फ़्लाइट की टिकट मिल गई और वो दोनों इंडिया के लिए रवाना हो गए। आहिल को ये अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र लग रहा था। जैसे जैसे फासले कम होते जा रहे थे, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो दोनों अपने देश की धरती पर पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचते ही उनका मन मोहब्बत और अपनेपन की खुशबू से महक उठा। बस अब इंतज़ार था अपने महबूब के दीदार का। किसी की एक झलक पाने की इतनी कसक दिल ने पहली बार महसूस की थी। उसके इंतज़ार को मंजिल मिल चुकी थी। इतने वक्त के बाद वो अपनी नम आँखें लिए अपने घर के सामने खड़ा था।
गेट कीपर ने उसे देखकर चहकते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही वहाँ बिताया एक एक पल फिर से जिंदा हो गया। तभी उसकी नज़र सामने गार्डन में बैठी नब्या पर गई, जो कि चेहरे पर बिना किसी भाव के ज़मीन की तरफ आंखें टिकाकर बैठी थी। उसे देखते ही आहिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसे देखता ही रह गया। आहिल एकटक अपनी नब्या को निहारे जा रहा था। इन सब से अनजान नब्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ज़मीन पर नजरें गड़ाई बैठी थी। आहिल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी नज़रों को उठाकर सामने देखा तो अपने सामने आहिल को देखकर आवाक सी रह गई, जिसका इंतज़ार वो सालों से कर रही थी, जिसकी एक झलक पाने को उसकी आंखें तरस गई थीं। आज वही उसकी आंखों के सामने खड़ा था। नब्या के मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ सोच पा रही थी। वो तो बेवकूफ़ जैसे उसको देखे जा रही थी, जैसे उसे कोई शौक लगा हो। वो धीरे से खड़ी हो गई थी, पर अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि आहिल सचमुच उसके सामने खड़ा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे उसको छूकर यकीन कर लेना चाहती हो कि वो उसका कोई ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। जैसे ही उसके हाथ को सचमुच आहिल की मौजूदगी महसूस हुई, उसका तन मन खुशी से कांप उठा। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और उसने कांपते होठों से कहा, आहिल। आहिल उसकी हालत देखकर तड़प सा गया। उसने नम आवाज़ में कहा, नब्या। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और उसने अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, आहिल तुम आ गए। मुझे पता था, मुझे यकीन था कि तुम अपनी नबी के पास ज़रूर आओगे। अब तुम आ गए हो तो प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नहीं जाओगे ना आहिल? हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगे ना? नब्या आंसुओं से भरी आंखों से आहिल के चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए पागलों की तरह बोले जा रही थी। आहिल ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर किस करते हुए अपनी नम आवाज़ में कहा, मैं अब तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूँगा। नब्या ने उसकी बात सुनकर उसके सीने से लगे हुए ही उसकी तरफ देखकर कहा, सच्ची बोल रहे हो ना? आहिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, एकदम सच। यह सुनते ही नब्या ने फिर से खुद को उसके सीने में छुपा लिया। आंसू लगातार उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। उसकी सिसकियों को आहिल महसूस कर पा रहा था। उसने अपने आगोश में नब्या को समा लिया। जिस नब्या की आंखों में जरा से आंसू देखकर आहिल को तकलीफ़ होती थी, आज उसकी हालत देखकर उसका दिल जार जार रो रहा था। उसने अपनी नब्या को अपने सीने में इस तरह छुपा लिया जैसे उसका सारा दर्द खुद में समेट लेना चाहता हो। दूर खड़े यूबी की आंखें भी यह नज़ारा देखकर भर आईं। मोहब्बत का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। उन्हें इस तरह एक दूसरे में खोए देखकर उसने ऊपर आसमान की तरफ फ्लाइंग किस फेंकते हुए कहा, गॉड तू सी वाकई ही बहुत ग्रेट हो यार। दो प्यार करने वालों को आपने मिला ही दिया। अब हमेशा इन्हें ऐसे ही खुश रखना। आहिल नब्या को अपनी बाहों की मजबूत पकड़ में जकड़े हुए था। अचानक उसे नब्या का वजूद बिखरा हुआ सा महसूस हुआ। उसने नब्या को खुद से अलग करके देखा तो वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसने प्यार से नब्या के गाल को थपथपाते हुए कहा, नब्या क्या हो गया तुम्हें? नब्या उठो यार। नब्या तुम मुझे अब डरा रही हो। आहिल ने जल्दी से नब्या को गोद में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। यूबी भी ये सब देखकर उसके पीछे हो लिया। आहिल ने उसे रूम में ले जाकर उसे बिस्तर पर लेटाते हुए जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लिया। यूबी रूम के अंदर न जाकर बाहर ही रुक गया। जिया अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक अनजान शख्स को अपने घर में देखकर उसके पास आकर बोली, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? यूबी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिया हो ना? जिया हैरानी से, हाँ लेकिन आप कौन? जिया की आवाज़ कानों में पड़ते ही आहिल जल्दी से बाहर आते हुए बोला, जियू वो मेरा फ्रेंड है। आहिल को देखते ही जिया की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं और वो भागते हुए आहिल के सीने से लगते हुए बोली, आप क्यों चले गए थे भाई? आप हमें यूँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है आपके जाने से हम सब कितने अकेले हो गए थे। आहिल उसके बालों को सहलाते हुए, आई एम सॉरी जिया, गलती हो गई तेरे भाई से। मुझे आप सबको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर आहिल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। इतनी देर में डॉक्टर भी पहुँच गए।
उन्होंने नब्या का चेकअप करते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, अचानक से किसी बड़ी बात या शौक के कारण ऐसा हो जाता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। आहिल ने प्यार से नब्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया। जिया, तुम नब्या के पास रहो, मैं दाई माँ से मिलकर आता हूँ, आहिल ने नब्या के पास से खड़े होते हुए कहा। और यूबी, तुम फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे, आहिल ने सर्वेंट को यूबी को कमरा दिखाने के लिए कहा तो यूबी सर्वेंट के साथ हो लिया और आहिल ने अपने कदम जल्दी से दाई माँ की तरफ बढ़ा दिए। आहिल ने दाई माँ को उनके कमरे में देखा। उन्हें वहाँ ना पाकर वो जैसे ही रूम से बाहर निकला, सामने से दाई माँ आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर ही आहिल की आंखें नम हो गईं। दाई माँ ने आहिल की तरफ देखा तो वो जैसे पत्थर ही हो गईं। वहीं कदम रुक गए और वो जैसे बुत ही बन गईं। आहिल आगे बढ़ा और उसने दाई माँ से कहा, आप ठीक हो दाई माँ? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह उठे। दाई माँ ने आहिल की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, किसी के ठीक होने या ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मैं आपकी माँ थोड़ी ना हूँ जो आपको मेरी इतनी परवाह होने लगी। ये कहते हुए उससे नज़रें फेरकर कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा लिए। आहिल, दाई माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दाई माँ ने जल्दी से कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने आहिल पर हाथ तो उठा दिया था, पर अब आहिल को ऐसी हालत में देखकर उनका कलेजा बाहर आ रहा था, पर मन गुस्से से भी भरा हुआ था। दरवाज़ा बंद करते ही वो वहीं ज़मीन पर बैठकर बेतहासा रोने लगी। आहिल ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, दाई माँ प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत होइए, आप गुस्सा कर लीजिए, चाहे तो 2 थप्पड़ और लगा लीजिए, पर प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। दाई माँ, आपकी नाराज़गी नहीं सह पाऊँगा, आहिल लगातार दरवाज़ा खटखटाते हुए कह रहा था। दाई माँ का दिल उसकी आवाज़ से, उसके रोने से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उनसे रहा नहीं गया तो नहीं, मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह से। फिर अपने हाथ को देखते हुए बोली, जिसको कभी ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं, उस पर आज हाथ उठा दिया। ये सोचते हुए अपने हाथ को बेदर्दी से ज़मीन पर मारने लगी। आहिल, दाई माँ प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल दीजिए, अपने बेटे को जी भरकर देख तो लीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपने बेटे को, बस एक बार प्लीज़ दाई माँ। दाई माँ का सब्र जवाब दे गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उनके दरवाज़ा खोलते ही आहिल ने घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ लिए और कहा, सारी दाई माँ। दाई माँ को वही बचपन वाले छोटे से आहिल की झलक नज़र आई। उन्होंने जल्दी से उठाते हुए कलीजे से लगा लिया और बारी बारी से उनकी आंखों और माथे को चूम लिया और बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे आप पर यह हाथ उठ गया। आहिल, आप माँ हैं मेरी, गलती करने पर कोई भी सज़ा दे सकती हैं। प्लीज़ दाई माँ, कभी मत कहिएगा कि आप मेरी माँ नहीं हैं। दाई माँ ने उसे छोटे बच्चे की तरह सीने में छुपा लिया। नब्या को जैसे ही होश आया वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। आहिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो मन में कहने लगी, नहीं, यह सपना नहीं था, यह सच था। मैंने अपने हाथों से अपने आहिल को छुआ था। फिर जिया पर नज़र पड़ते ही जल्दी से बोल पड़ी, जिया, आहिल कहाँ है? मुझे पता है तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन आहिल सचमुच था मेरे पास। मैंने इन आँखों से उसे देखा है, इन हाथों से छूकर उसे महसूस किया है। मैं सच बोल रही हूँ जिया। जिया मुस्कुराते हुए, तो मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? फिर उसे गले लगाते हुए कहा, भाई वापिस आ गए हैं भाभी जान। नब्या, लेकिन वो हैं कहाँ? यहाँ हूँ मैं, आहिल ने अंदर आते हुए कहा। आइए आइए भाई, भाभी आपको मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हैं। जिया ने प्यार से आहिल को साइड से हक करते हुए कहा तो आहिल ने प्यार से उसके गाल खींच लिए। आहिल नब्या की तरफ बढ़ा। दोनों ने आंखों में मोहब्बत भरकर एक दूसरे को देखा। आहिल ने उसके चेहरे पर आकर उड़ रही जुल्फ़ों को उंगली से पीछे हटाया तो नब्या ने शर्म से नज़रें झुका लीं और अगले ही पल उसके सीने से लगते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आहिल ने प्यार से उसको बाहों में भरते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। नब्या, आहिल तुम मुझसे नाराज़ हो? आहिल, मैं तुमसे बहुत नाराज़ था। सोचा था जब तुमसे मिलूँगा तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा, पर जब तुम्हें आंखों के सामने देखा तो दिल चाहा कि तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना?
तुम्हें ही नहीं, मैंने सभी को बहुत हर्ट किया। मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। नव्या, आई एम सॉरी आहिल, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से तुम सबसे दूर हो गए। मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा, उसके लिए सॉरी आहिल। पर तुमने मेरे लगाए इल्ज़ाम चुपचाप क्यों सह लिए? कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों चुप रहे? आहिल, कुछ कहा तब जाता है जब सामने वाला आपसे कुछ पूछे, पर तुमने तो सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए और मुझे गुनहगार साबित कर दिया। नव्या, तुम एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे पूछ सकती थी ना। सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। नव्या, ये कहते हुए आहिल की आंखों से आंसू आ गए। नव्या, आई नो, शायद इसलिए मुझे तुमसे जुदाई की सज़ा मिली। तुम्हारे दिल को दुखाकर मैं भी एक पल के लिए भी कभी खुश नहीं रह पाई। आई एम सॉरी आहिल। मेरे पागलपन के लिए तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? आई एम सो सॉरी। आहिल ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा। चुप, बस और कितना सॉरी कहोगी? मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई नाराज़गी नहीं है। थैंक यू, नव्या ने उसके सीने पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। आहिल ने उसके चेहरे को प्यार से ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नव्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सॉरी के अलावा भी मुझसे कुछ कहना चाहिए? नव्या ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कहना चाहिए? आहिल प्यार से, तुम्हें नहीं पता नव्या? नव्या, नहीं, तुम ही बता दो ना। ये कहते हुए फिर से उसके सीने से जा लगी। आहिल मन में, वाकई बहुत बेवकूफ़ हो तुम। बोलो ना, चुप क्यों हो? नव्या ने उसकी शर्ट को पकड़ते हुए कहा। आहिल उसे देखते हुए, कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। ये कहते हुए उसने उसको बाहों में भर लिया तो नव्या मुस्कुराते हुए मन में कहने लगी, जानती हूँ तुम क्या सुनने के लिए बेताब हो, पर इतनी स्पेशल बात इतने स्पेशल पर्सन को स्पेशल तरीके से ही बतानी चाहिए। दूसरी तरफ यूवी फ्रेश होते ही ड्राइवर के साथ बाहर की तरफ निकल गया, क्योंकि इस शहर के रास्तों से वो अनजान था। जाते जाते उसने आहिल के लिए मैसेज छोड़ दिया था और ड्राइवर को लेकर मार्केट आ पहुंचा। उसने वहां से नव्या, जिया और दाई माँ के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लिए और उन्हें पैक करने के लिए कहा। आगे कुछ देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक लड़की से टकरा गया, जिससे लड़की के हाथ में पकड़ा बैग गिर गया और उसका सारा सामान बिखर गया। ओ मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? वो लड़की गुस्से में बोली और बैठकर सामान उठाने लगी। आई एम सो सॉरी, यूवी ने कहा और वो भी बैठकर सामान उठाने में उसकी मदद करने लगा। उस लड़की का चेहरा जुल्फ़ों से ढका हुआ था। उसने सामान उठाकर जैसे ही अपने चेहरे पर आ रहे बालों को हाथ से हटाया तो उसका चेहरा देखकर यूवी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और निगाहें उसके चेहरे पर ही टिक गईं और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसे ऐसे हंसते देखकर वो लड़की गुस्से से खड़ी हो गई और सिर झटकते हुए वहाँ से निकल गई। यूवी अभी तक उसके हसीन चेहरे पर खोया हुआ उसे ही इमेजिन कर रहा था। उसके दिल के तार झंझना उठे थे। यूवी उसके ख्यालों में खोया हुआ वहीं बैठा मुस्करा रहा था कि शॉपकीपर ने आवाज़ लगाई, सर जी, आपके गिफ्ट पैक हो गए। यूवी अपने ख्यालों से बाहर निकला और खड़े होकर इधर उधर उस लड़की को देखने लगा तो शॉपकीपर ने कहा, सर जी, मैडम तो गईं। यूवी ने गिफ्ट पकड़ते हुए मन में सोचा, यस, मिल गई मुझे वो, जिसे देखते ही ये दिल उसके लिए धड़कने लगा। लेकिन वो कहाँ गई? यूवी ने पूरी मार्केट को छान मारा पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। घर से आहिल का बार बार फ़ोन आ रहा था, इसलिए वो निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा। पर उस लड़की की झलक को याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आहिल ने उसे देखते ही कहा, कहाँ गायब हो गए थे तुम? तुम तो अपनी भाभी से मिलने आए थे ना? तो उससे बिना मिले ही कहाँ चले गए थे? यूवी ने खुशी से आहिल के गले लगते हुए कहा, ब्रो, वो मुझे मिल गई। आहिल, कौन मिल गई? यूवी, वही, माई काइंड ऑफ गर्ल। मैंने उसे मार्केट में देखा और उसे देखते ही मेरे दिल ने मुझे सिग्नल दिया कि यही वो लड़की है जिसका मुझे अपनी लाइफ में बेसब्री से इंतज़ार था। आहिल हैरानी से, रियली? नाम क्या था उसका? यूवी, नाम पता कुछ नहीं मालूम ब्रो, बस वो आई और इस दिल में बस गई। आहिल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर भगवान ने तुम्हें राह दिखाई है तो आई एम श्योर मंजिल का पता भी ज़रूर बताएगा। आहिल की बात सुनकर यूवी ने फिर से उसे गले लगा लिया। आहिल ने यूवी को नव्या और दाई माँ से मिलवाया।
जिया से तो वो पहले ही मिल चुका था। यूवी ने उनको उनके लिए लाए हुए गिफ्ट दिए। उसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया। दाई माँ ने आहिल की सभी पसंदीदा डिशेस बनवाईं। आज इतने दिनों बाद दाई माँ को बात करते और खुश देखकर जिया की आंख भर आई। सभी खुद खाने की बजाय एक दूसरे को खिलाए जा रहे थे। आज सारा माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। इतने वक्त के बाद खुशियों ने फिर से उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में, उनके दिलों में दस्तक दे दी थी। जिया अभी अभी नहाकर आई थी। वो अपने बालों को सुखा रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। रजत, जो नब्या से मिलने आया था, जिया को ऐसे देखकर उसे निहारता हुआ वहीं खड़ा हो गया। जिया के चेहरे की खुशी उसे एक सुकून सा दे गई। उस दिन के बाद जिया उसे इग्नोर कर रही थी, पर उसकी चाहत, उसकी फ़िक्र, छोटी छोटी बातों में परवाह वैसी ही थी अपनी जिया के लिए। जिया का यूँ नज़रें फेर लेना उसे अंदर तक कचोट देता था। हालांकि जिया के लिए भी ये सब करना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी से प्यार करते हों और उसे खुद से दूर करना, पर रजत की खामोशी उसे ये करने पर मजबूर कर देती थी। जिया की नज़र अचानक रजत पर पड़ी, जो कि उसे एकटक देखते हुए मुस्कुराया जा रहा था। जिया ने उससे कहा, रजत आप यहाँ? फिर उसके पास जाकर कहने लगी, रजत आपको पता है आहिल भाई वापस आ गए हैं। रजत ने हैरानी से जिया को देखा और उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, जिया आप सच बोल रही हो? जिया ने हाँ में सिर हिलाया तो रजत ने एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रजत का यूँ गले से लगाना उसे अंदर तक खुशी दे गया। पर अगले ही पल उसने रजत को अपने से दूर हटाते हुए कहा, आप भाई से मिल लीजिए। रजत उसे देखता ही रह गया। इससे पहले रजत जिया से कुछ कहता, आहिल वहाँ आ गया और रजत को देखते ही कहा, रजत गुड टू सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कैसे हो यार? जिया अपने आप को संभालते हुए वहाँ से चली गई। आहिल को सामने देखकर रजत की आंखें नम हो गईं और उसने जल्दी से आहिल को गले लगाते हुए कहा, आई मिस यू सो मच। थैंक गॉड आप वापस आ गए। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आहिल ने भी कसकर उसे गले लगा लिया। कैसे हो आप? रजत ने आहिल से अलग होते हुए कहा, आहिल तुम्हारे सामने हूँ, फिट एंड फाइन। तुम बताओ सब ठीक है? माँ कैसी हैं? रजत सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके बिना अधूरा लग रहा था, पर अब सब परफेक्ट है। माँ बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको बहुत याद करती हैं। आहिल मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊँगा। रजत सर एक बहुत बड़ी बात है जो मैं यहाँ नब्या को बताने आया था। रजत ने आहिल को वो बात बताई तो आहिल ने रजत से कहा, रजत तुम ये बात नब्या को नहीं बताओगे? नब्या को क्या, किसी को भी नहीं बताओगे? मैं खुद नब्या को बताऊंगा। रजत एज यू विश सर। आहिल नब्या को ढूंढता हुआ उसे आवाज़ लगा रहा था, नब्या नब्या कहाँ हो तुम? नब्या उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से आई और कहा, आहिल क्या हो गया? यहीं हूँ मैं। आहिल ने उसे देखकर एक्साइटमेंट में उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा, नबी नबी मैं आज बहुत खुश हूँ। नब्या ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसके गले लग गई। आहिल उसे अपने से अलग करते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ओए तुम किस बात से खुश हो? नब्या पता है जब से तुम लौटे हो आज पहली बार तुमने मुझे पहले जैसे प्यार से नबी कहकर पुकारा है। तुम्हारे मुँह से नबी सुनने के लिए ये कान तरस गए थे। आहिल को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब मुझसे भी पूछो कि मैं क्यों खुश हूँ। नब्या उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए, बताओ तुम क्यों खुश हो? आहिल मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मिसेज नब्या आहिल मित्तल यानी कि तुमने बिजनेस की दुनिया में धमाका कर दिया है। हमारी कंपनी के शानदार प्रॉफिट को देखते हुए यंग अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें देने का फैसला किया गया है। नब्या को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरानी से आहिल की तरफ देखने लगी तो आहिल ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? सच बोल रहा हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नबी। ये बात सुनकर नब्या की आंखों में आंसू झलक गए। आहिल ने उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए, नहीं नबी इतनी खुशी की बात और इन आंखों में आंसू, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह कहते हुए उसने बारी बारी से नब्या की आंखों को चूम लिया तो नब्या उसके गले लग गई। यूवी टेरेस पर खड़ा अभी उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था
और खुद से ही बात कर रहा था। कहाँ ढूंढूं उस लड़की को? इस शहर से भी बिल्कुल अनजान हूँ। शुरुआत कहाँ से करूँ? ओ गॉड, सिर्फ एक क्लू दे दो प्लीज़, फिर मैं जी जान से उसे ढूंढ लूँगा। बस आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। अगर उस लड़की के लिए मेरी फीलिंग सच्ची है ना, तो आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। यूँ भी इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ टेरेस के चक्कर लगा रहा था कि उसकी नज़र मेन गेट से आती हुई उसी लड़की पर पड़ी। तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। तो उसने आंखें मलते हुए गौर से देखा तो उसे यकीन आ गया कि वो वही लड़की है। वो खुशी से झूम उठा और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, आई लव यू। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात इतनी जल्दी सुन लोगे। थैंक यू। ये कहते हुए सीढ़ियों की तरफ लपक पड़ा। अबनव जी और आरती जी आहिल से मिलने पहुंच चुके थे। आहिल ने उन दोनों के पैर छूते हुए कहा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मेरे अचानक चले जाने से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। उन्होंने उसे उठाते हुए बारी बारी से गले लगा लिया और कहा, जो बीत गया उसका क्या गिला करना। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। अपनी बेटी का खुशी से दमकता चेहरा देखकर उन्होंने भी सारे शिकवे शिकायत भुलाकर उसे गले से लगा लिया। उसके बाद अबनव जी और आरती जी नव्या से मिले तो नव्या जी ने पूछा, अभी भी हमारी बेटी नाराज़ है हमसे? नव्या, ऐसा कभी हो सकता है? आपने जो कुछ कहा किया वो आपका प्यार था। मैं जानती हूँ आपको मेरी कितनी फ़िक्र है। मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। तभी पायल ने आगे बढ़कर आहिल के गले लगते हुए कहा, जीजू आई मिस यू। कैसे हो आप? एक साइड पर खड़े यूवी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये जीजू की साली ही बनेगी, इस यूवी की घरवाली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।